नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपने मक्का की फसल लगाया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप मक्का का अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको मक्का का ऐसा उत्पादन मिलेगा कि आपने आज तक अभी तक इतना उत्पादन नहीं लिया होगा जितना उत्पादन आपको मिलेगा। तो हम बात करने वाले हैं आज, जैसे कि आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, कि मक्का में आखिरी खाद कब डालना चाहिए। और यह खाद बहुत महत्वपूर्ण होती है किसान साथियों। आखिरी खाद कब डालना चाहिए और इसमें साथ में क्या क्या मिलाना चाहिए, इसकी भी जानकारी हम देने वाले हैं किसान साथियों। और आगे यह बात करने वाले हैं किसान साथियों कि हम मक्का में कम उत्पादन लेते हैं क्यों। इसके 4 मुख्य कारण होते हैं जिनके कारण हम मक्का में कम उत्पादन लेते हैं, मनचाहा उत्पादन नहीं ले पाते। हम जितना उत्पादन चाहते हैं उतना उत्पादन नहीं मिलता। हम 4 गलतियां करते हैं जिसके कारण हम जितना उत्पादन चाहते हैं उतना उत्पादन नहीं मिलता। इसकी भी हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में किसान साथियों। तो मेरे प्यारे किसान साथियों, अभी तक आपने मक्का की फसल में जो भी पोषक तत्वों को देना था सभी कुछ डाल दिया, लेकिन अब हमें खास जो हमारी मक्का की फसल में खास पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है, यदि इनकी पूर्ति करते हैं तो हमें 100% अच्छा उत्पादन मिलेगा साथियों। तो अभी हमने मक्का की फसल में पहली खाद कौन कौन सी देना है इसका वीडियो हमने पहले डाल दिया है। यदि आपने पहली खाद नहीं डाला है तो हमारे चैनल में जाके आप पहली खाद में कौन कौन से पोषक तत्व मिला के डालना चाहिए इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मक्का में दूसरी खाद कब देना चाहिए इसका वीडियो भी हमने अपने चैनल में डाल दिया है। यदि आपने दूसरी यूरिया खाद नहीं दिया है तो और साथ में दूसरी यूरिया खाद के साथ कौन कौन से पोषक तत्व देना है इसकी भी जानकारी हमने बताया है। यदि आपने अभी दूसरी यूरिया खाद नहीं डाला है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दूसरी यूरिया खाद कब डालना चाहिए और कौन कौन से पोषक तत्व साथ में मिलाना चाहिए इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम मक्का की फसल में आखिरी खाद कब दें ताकि हमारी मक्का की फसल में अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल सके, इसकी जानकारी देने वाले हैं किसान साथियों। वीडियो को लाइक करें और हाइप करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक मक्का की फसल में पहली खाद दूसरी खाद दे दिया है और अब आपको कौन से पोषक तत्व मक्का की फसल में देना है, तो यदि आप इन पोषक तत्वों को देते हैं तो आपकी मक्का की फसल 100%, यदि आप 15 कुंटल उत्पादन ले रहे हैं 1 एकड़ में, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, यदि आप आखिरी खाद के साथ मक्का में आखिरी खाद कब देना है, यदि इसको आपने सही समय में दे दिया और जो मैं पोषक तत्व बताने वाला हूँ साथ में यदि इनको आपने मिला के डाल दिया तो 100% आप 1 एकड़ में 20 से 25 कुंटल मक्का का उत्पादन लेंगे किसान साथियों। तो हम चलिए बात करते हैं कि हमें मक्का में आखिरी खाद कब डालना है। मक्का की फसल जब हमारी 60 दिन की हो जाए, जब वह फूल आने का समय होता है और भुट्टा लगने का समय होता है, इस समय में हमें कौन से पोषक तत्व डालना चाहिए मक्का की फसल में। मक्का की फसल में सबसे ज़्यादा इस समय में नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी मक्का की फसल में अधिक उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो आप नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की कमी को दूर करने के लिए आप नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए आप 40 किलो यूरिया और
1 किलो 19-19 NPK 19-19 पाउडर दोनों को मिलाना है और 20 किलो आपको पोटाश लेना है। साथ में इन तीनों चीज़ों को आप मिला के मक्का की फसल में पेड़ के पास रख सकते हैं या छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप इन तीनों चीज़ों को डालते हैं तो आपकी मक्का की फसल में 100% जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन की कमी आपकी दूर हो जाएगी, फास्फोरस की कमी दूर हो जाएगी और जो पोटाश की आवश्यकता पड़ती है तो पोटाश की कमी भी दूर हो जाएगी। नाइट्रोजन की यदि आप पूर्ति करते हैं तो नाइट्रोजन से आपके जो भुट्टे के पौधे हैं वह आपके भुट्टे का पौधा तना और जड़ों में अच्छी तरह से वृद्धि होगी और पत्तियां चौड़ी बनेंगी और आपकी मक्का की फसल जो हाइट रहना चाहिए वह हाइट लेगा। और आप फास्फोरस यदि डालते हैं तो फास्फोरस से आपकी जड़ों में वृद्धि होगी और तना मोटा होगा और जो आपका भुट्टा आएगा वह बड़े साइज में बनेगा और उसमें दानों की संख्या अधिक होने वाली है यदि आप फास्फोरस की पूर्ति करते हैं तो। और यदि आप पोटाश की पूर्ति करते हैं तो आपकी जो जड़ों में फंगिसाइड और पौधे में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वह अधिक होगी और आपका दाना जो भुट्टे में रहेगा वह बड़े साइज में बनेगा, चमकदार बनेगा और आपका भुट्टा का साइज भी बड़ा बनेगा और अधिक दानों की संख्या रहेगी। इस तरह से आप इन तीनों चीज़ों की यदि पूर्ति करते हैं तो आपकी मक्का की फसल में 100% यदि आप अपनी मक्का की फसल से अभी तक 15 से 20 कुंटल का उत्पादन ले रहे थे तो यदि इन चीज़ों को मक्का की फसल में सही समय में जो आखिरी समय रहता है मक्का का, जब भुट्टे और फूल लगने का समय रहता है और भुट्टा निकलने का समय रहता है, उस समय में आपने यदि फास्फोरस और पोटाश और नाइट्रोजन की पूर्ति को यदि पूरी कर दिया तो आपकी मक्का की फसल 100% बता रहा हूँ 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल उत्पादन मिलने वाला है किसान साथियों। इस तरह से आप इन चीज़ों की इस समय में ज़रूर पूर्ति करें। और अब बात करते हैं हम कि हम कौन कौन सी गलती करते हैं जिससे हमें हमारी मक्का की फसल में अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। बात करते हैं नंबर 1, सही समय में सही मात्रा में जो पोषक तत्व देना चाहिए हम वह नहीं देते, जिससे कि हमारी मक्का की फसल अच्छी नहीं रहती और हमें कम उत्पादन मिलता है। बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो यदि आपकी मक्का की फसल में खरपतवार हैं और उनकी निदाई गुड़ाई नहीं कर पाते, इस वजह से आप कितना ही पोषक तत्व दें, यदि आपकी मक्का की फसल में खरपतवार हैं तो आपकी मक्का की फसल में जो आप पोषक तत्व देते हैं वह खरपतवार अवशोषित कर लेते हैं और मक्का की फसल में बराबर जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाते और इसलिए आपकी मक्का की फसल कमज़ोर रह जाती है और आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। बात करते हैं तीसरी गलती की, तो तीसरी गलती यह करते हैं किसान जो कि नहीं करना चाहिए। मक्का की फसल में जो रोग इल्ली वगैरह लगते हैं, इनको यदि आप कंट्रोल नहीं करते तो आपकी मक्का की फसल में जो उत्पादन मिलना चाहिए वह अच्छी तरह से नहीं मिलेगा और आपकी मक्का की फसल कमज़ोर रह जाएगी और आपकी मक्का की फसल में जो रोग लगा है वह रोग नष्ट नहीं किया तो आपकी मक्का की फसल अच्छा उत्पादन नहीं देती। बात करते हैं चौथी गलती की, तो सबसे बड़ी चौथी गलती करते हैं किसान कि सही समय पर सही मात्रा में सही पोषक तत्व नहीं देते और फिर बाद में पछताते हैं कि हमें ये देना था, यह डालना था, जिंक डालना था, सल्फ़र डालना था, यूरिया डालना था, DAP डालना था, पोटाश डालना था, लेकिन वह सही समय पर नहीं डाल पाते और बाद में पछताते हैं। तो इसलिए मैं किसान साथियों को यही बात कहूँगा कि आप जो भी पोषक तत्व देते हैं सही मात्रा में सही समय पर, यदि आप अपनी मक्का की फसल में
अपनी ज़मीन की आवश्यकता के अनुसार यदि पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो आपको 100% मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन मिलने वाला है किसान साथियों। आई होप किसान साथियों जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।